लेटरल एंट्री को लेकर देश की सियासत गर्म है। खासकर बिहार में तो सियासी बवंडर ही खड़ा हो गया। हालांकि केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपीएससी ने 45 विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार भले ही विरोध के आगे झुक गई हो, लेकिन लेटरल एंट्री से सरकार में उच्च पदों पर डायरेक्टर भर्ती का सिलसिला कोई नया नहीं है। ये तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से ही चला आ रहा है। 1950 के दशक में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल के दिनों से ही सरकार विशेषज्ञों को नियुक्त करती रही है। आईजी पटेल, मनमोहन सिंह, वी कृष्णमूर्ति, मोंटेक सिंह, अहलुवालिया, आरवी शाही जैसे दिग्गज हस्तियों को सरकार में लाया गया था, लेकिन ये नियुक्तियां आमतौर पर वरिष्ठ पदों तक ही सीमित थी। अब सरकार का फोकस तकनीक और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर था। यहाँ मौजूदा सिविल सेवा व्यवस्था में विशेषज्ञता की अनुमति नहीं है। यूपीएससी ने संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिससे ये बात साफ होती है। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल की शुरुआत की थी। इसके तहत मंतोष सोधी जैसे लोगों ने सरकार में प्रवेश किया और बाद में भारी उद्योग के सचिव बने। बीएचईएल और सेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले कृष्णमूर्ति भी लेटरल एंट्री के जरिए ही आए थे। वे भी भारी उद्योग सचिव रहे। इसी तरह डीवी कपूर ने बिजली, भारी उद्योग और रसायन और पेट्रोकेमिकल 3 मंत्रालयों का नेतृत्व किया। इससे पहले 1984 में आईजी पटेल आईएमएफ से उप आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए और बाद में आर्थिक मामलों के सचिव और आरबीआई गवर्नर बने। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए और फिर कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जनता सरकार के दौरान एक रेलवे इंजीनियर एम मेंजेस को रक्षा उत्पाद सचिव बनाया गया। राजीव गांधी ने केरल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष केपीपी नंबियार को इलेक्ट्रॉनिक सचिव नियुक्त किया। सैम पित्रोदा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का नेतृत्व करने के लिए सरकार में शामिल हुए। 2002 में वाजपेयी सरकार ने बिजली सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में आरवी शाही को बिजली सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1980 और 1990 के दशक में सरकार में शामिल होने वाले कई अर्थशास्त्री अतिरिक्त सचिव स्तर पर आए और फिर सचिव स्तर के पदों पर आसीन रहे। 2018 के बाद से मोदी सरकार बड़े पैमाने पर और मध्य स्तर पर लेटरल हायरिंग रणनीति पर आगे बढ़ी है। अगर आसान भाषा में समझे तो लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधी सरकारी पदों पर भर्ती से है। यूपीएससी ने जिन 45 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, उनमें उनके जैसे पदों पर ही प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भर्ती की जाती है। यानी कि सरकार अलग अलग मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत पर काम करने का मौका देती है। लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए 15 सालों तक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नौकरशाही में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इन लोगों को न्यूनतम उम्र 45 वर्ष से होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आमतौर पर जिन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, उन पर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस और अन्य ग्रुप सर्विस के अधिकारी तैनात होते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए देवांशु की रिपोर्ट।